अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कलेजी की रेसिपी, और ये रेसिपी से आप बनाएंगे तो नहायत ही कलेजी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो कलेजी को हम मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने कलेजी की छोटी छोटी बोटियाँ की हैं। आप भी छोटी बोटियाँ रखें, उससे फिर ज़्यादा फ्लेवरफुल कलेजी बनती है। बाइट साइज़ की बोटियाँ रख लें। अब इसमें जो हम 3 अज्जा शामिल करने लगे हैं वो है एक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, और हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन इसलिए होती है ताकि कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कलेजी बिल्कुल सुपर टेंडर सॉफ्ट बने। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जितनी देर में कलेजी मैरिनेट हो रही है, हम एक पतीली में ऑयल गरम करके एक बड़े साइज़ का मैं प्याज उसमें डाल रही हूँ। रफली कटा हुआ प्याज ले लें आप, और उसको मैं सौटे कर लूँगी। साथ ही में इसमें शामिल कर रही हूँ 3 जवे लहसुन के, और ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया और लहसुन भी साथ फ्राई हो गया। तो इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं रफली कटे हुए। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं अदरक। ये मैंने पानी में डाल के भिगोया हुआ था, ये इसमें डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक सौटे कर लेंगे। अब हम इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सचर है वो पतीली में मैं डाल दूँगी, और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे बेसिक से, जो कि कुछ यूँ हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर जो है इसमें थोड़ा बाकी हांडियों की निस्बतन थोड़ा ज़्यादा जाएगा खुशबू के लिए, और थोड़ा हम एंड पे भी डालेंगे। अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। और साथ इसमें मैं एक साबुत जो है वो हरी मिर्च इस तरह कटी हुई डाल दूँगी, उसका भी फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए, और ढककर इसको मसाले को कुक कर लेंगे। ये जो मैरिनेटेड की हुई कलेजी थी, इसका देखिए पानी निकल आया, ये हमने डिस्कार्ड कर देना है और कलेजी को भी वॉश कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला थोड़ा ऑयल जो है वो उसमें से सेपरेट हो गया है। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है वो और अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मेन इसका काम मसाला पकाना ही है। 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कलेजी, और अब आपने कलेजी डाल के तो फ्लेम जो है वो हाई पे ही रखना है, और बाकी जो प्रोसेस है वो हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। और कलेजी जो है ये हाई फ्लेम पे 10-15 मिनट में पक जाएगी। इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कलेजी को, यही इस रेसिपी की टिप है बहुत ज़रूरी, कि कलेजी जो है वो ओवर कुक नहीं करनी, उसी वजह से वो हार्ड हो जाती है। इसमें हम शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। देखें कलेजी जो है हम समझते हैं कि ज़्यादा कुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन आपने ज़्यादा इसको बिल्कुल कुक नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा ही हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और यह आपने हाथों से मसल कर इसमें डालनी है। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर दोबारा से, ताकि अच्छी खुशबू मेथी की भी और धनिया पाउडर की भी आए। और इन चीज़ों का डालने का मकसद ये है कि खुशबू जो है वो कलेजी में से बहुत अच्छी है और स्मेल बिल्कुल ना आए। जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया आधा आधा डाल दूँगी, आधा हम बाकी जो है सर्विंग के टाइम डालेंगे। और फ्लेम जो है वो हाई ही है, हाई फ्लेम पे ही आपने सारी कलेजी को कुक करना है। साथ साथ जो है वो कलेजी भुनती जा रही है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी दोबारा एक और टेबलस्पून मेथी का, कसूरी मेथी का। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और
कलेजी डालने के बाद पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसी ऐसे ही कलेजी जो है वो पक जाती है। ना इसको कलेजी को कोई उबाल दिलाने की ज़रूरत होती है, उबाल दिला के बल्कि और ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो ये देखें हम मज़ेदार सी जो है सॉफ्ट, बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल स्मेल नहीं इसमें आएगी। बहुत ही मज़ेदार कलेजी तैयार है। गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाएं। धनिया जो है वो खूब सारा इसमें डालें, ठीक है। और जब आप ये कलेजी ट्राई करेंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।